अगर आप भी अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी दोस्त या फिर रिलेटिव से सुनकर एडमिशन ना लें, क्योंकि 2021 गैजेट के बाद से रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है पहले से ही, पर मैं अभी शॉर्ट में एक बारी समझा देता हूँ यहाँ पे। तो हम इसमें पहले कुछ कंडीशंस के बारे में देखेंगे, जैसे कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इंटर्नशिप ज़रूरी है या नहीं है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। और ये सारे क्लॉज मैंने एनएमसी गैजेट से लिए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अब हम देखते हैं ड्यूरेशन के बारे में। एनएमसी 2021 गैजेट से पहले हमारी जो भी ये ड्यूरेशन हुआ करती थी वो होती थी 48 मंथ्स की, और अभी ये हो गई है 54 मंथ्स की मैंडेटरी ड्यूरेशन। और इंटर्नशिप की बात करें, पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, अभी ये भी रिक्वायर्ड है। और लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं रिक्वायर्ड था, अभी ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और सब्जेक्ट्स का पहले कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं हुआ करता था, पर अभी एनएमसी ने बोल दिया है जो भी इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं वही सेम होने चाहिए। और इंटर्नशिप इंडिया में बात करें तो वहाँ पे पहले रिक्वायर्ड होती थी, अभी भी रिक्वायर्ड है, तो सेम ही है, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। और ट्रांसफ़र वगैरह का बात करें, पहले अलाउड था, अभी नहीं अलाउड है। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे ही पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें, पहले ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी, पर अभी एनएमसी ने बोला है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, मतलब कॉलेज का। हम इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपको एक अच्छी कंट्री डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। और ये हमारी पूरी वीडियो फैक्ट बेस्ड होगी, जो कि हमारे फैक्ट्स हैं इंडियन एम्बेसी, अब्रॉड की मेडिकल काउंसिल, आरटीआई और यूनिवर्सिटी से हमने पर्सनली ईमेल करके भी पूछा है, जिसके कि स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस, इंडियन एम्बेसी मॉरिशस, एंड यहाँ पे हमने कुछ 6 स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ऐड कर रखे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे इन 12 कंट्रीज़ के बारे में। पहली है मॉरिशस, फिलीपींस, चाइना, बांग्लादेश, रशिया, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इजिप्ट एंड नेपाल। पहले हम देखेंगे मॉरिशस के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलता है हमें, तो एग्ज़ाम की कोई बात ही नहीं करेंगे हम। और यहाँ की ड्यूरेशन देखें तो यहाँ पे 5 इयर्स का कोर्स होता है एमबीबीएस, और 1.5 साल की इंटर्नशिप होती है, तो टोटल ड्यूरेशन हो जाती है हमारी 6.5 साल। यहाँ का बजट देखें तो यहाँ पे बजट था 45 लाख से ज़्यादा। और रिस्क की बात करें, यहाँ पे ये तो इनवैलिड ही है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है। तो दूसरी कंट्री हमारी फिलीपींस, और उसको अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लाइसेंस नहीं दे रहे हैं ये। पर इसके एक बार ये ड्यूरेशन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 54 मंथ से कम की ड्यूरेशन है, इसलिए ये इनवैलिड भी है हमारे एनएमसी रूल्स के हिसाब से, तो इसकी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। पर का बजट देखें तो ये 35 लाख प्लस है, और इसकी रिस्क देखें तो ये इनवैलिड है बिकॉज ऑफ नो लाइसेंस, एंड ड्यूरेशन है इसकी 54 मंथ से कम। एंड थर्ड कंट्री हमारी चाइना, यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, और इसका लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम देखें तो मैंडेरियन या फिर चाइनीज़ में होगा। और इसकी ड्यूरेशन देखें तो यह है 5 इयर्स का एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब 6 साल का पूरा टोटल ड्यूरेशन होगा इसका। इसका बजट होगा 30 लाख प्लस। और इसके रिस्क देखें तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो कि चाइनीज़ में होगा, जो काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि हमें फिर चाइनीज़ लैंग्वेज, हमें मेडिकल टर्म्स भी आने चाहिए, और अच्छे से हमें चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और हमारे अभी इंडिया और चाइना रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हमें वीज़ा मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। और हमारी नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाता है। इसकी ड्यूरेशन देखें तो यह है 5 इयर्स प्लस 1 ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप, इसकी टोटल ड्यूरेशन हो जाती है 6 इयर्स। इसका बजट देखें तो यह है 40 लाख प्लस, काफ़ी। और इसका रिस्क फैक्टर्स देखें तो ये पॉलिटिकली अनस्टेबल, जैसा कि अभी आप लोगों ने देख ही रखा है, और
मेन है यहाँ पे कोई ड्रॉप पर यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता। अगर उसने 1-2 अटैम्प्ट्स दे रखे हैं तो वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है फिर। और यहाँ पे जो भी ज़्यादातर कॉलेज हैं उनको एक बार में ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की हमें फ़ीस पे करनी होती है। और हमारी नेक्स्ट कंट्री है रशिया। लाइसेंस टू प्रैक्टिस ये देते हैं और यहाँ का एग्ज़ाम है जो रशियन लैंग्वेज में होता है। ये भी काफ़ी टफ पड़ जाता है, जैसे कि हमें चाइना में पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ की भी लैंग्वेज आनी चाहिए, वो मेडिकल टर्म्स भी आने चाहिए। और ड्यूरेशन है 6 इयर्स, इंटर्नशिप है 1 ईयर, टोटल ड्यूरेशन हो जाती है इसकी 7 इयर्स। और इंटर्नशिप इसकी कई पार्ट्स में होती है, जैसे कि हमारी समर वैकेशंस हो रही हैं उसके बाद हमें इंटर्नशिप करने को मिलती है, वो से पार्ट्स में है जो कि वैलिड नहीं है। और इसलिए हमें 6 साल के बाद 1 साल की इंटर्नशिप खुद से करनी पड़ेगी, फिर से करनी पड़ेगी, सॉरी। और ये फ्यूचर में चेंज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसका बजट देखें तो 30 लाख प्लस है। और इसके रिस्क फैक्टर वही है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रशियन में होगा, इंटर्नशिप 1 साल की एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, मतलब 6+1 7 इयर्स की टोटल ड्यूरेशन होगी। और वॉर सैंक्शंस ऑन वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस, तो मनी ट्रांसफ़र में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर हम रशिया में एडमिशन लेते हैं तो। नेक्स्ट कंट्री है हमारी जॉर्जिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, पर ये अभी पता नहीं कि MBBS के बाद देंगे या फिर वो MD करने के बाद देंगे। मतलब वो MBBS के बाद देंगे या फिर MD करने के बाद देंगे। मतलब अगर MD करने के बाद दे रहे हैं तो वो हमारा कोर्स 9 इयर्स का हो जाएगा। और हमें ये भी है कि वहाँ का जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है वो हमें जॉर्जियन रहेगी। इसकी ड्यूरेशन देखें तो 6 इयर्स और ये MD का 3 इयर्स, मतलब टोटल हमारी रहेगी 9 इयर्स। और अगर ये MD के बिना देते हैं हमें लाइसेंस तो 6+1 हो जाएगा, तब भी हमारा 7 इयर्स रहेगा, जैसे कि हमारा रशिया का ड्यूरेशन है। और इसका बजट रहने वाला है 40 लाख प्लस। और रिस्क फैक्टर्स हैं यहाँ पे, मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी 9 साल की, और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी हमारा जॉर्जियन लैंग्वेज में रहेगा। और नेक्स्ट कंट्री है हमारी तजिकिस्तान। यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना रहता है हमें, मतलब डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। इसकी ड्यूरेशन देखें तो 5 साल के MBBS और 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब टोटल ड्यूरेशन होगा हमारा 6 इयर्स। इसका बजट देखें तो 30 लाख है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और रिस्क फैक्टर यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है बाकी। और हमारी नेक्स्ट कंट्री है उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे भी सेम लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है लाइसेंस के लिए, सेम ड्यूरेशन लाइक 5 इयर्स ऑफ MBBS एंड 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल ड्यूरेशन 6 इयर्स। बजट है हमारा 30 लाख प्लस, कोई रिस्क नहीं है। नेक्स्ट कंट्री है हमारी कज़ाकिस्तान। यहाँ पे भी हमारे लाइसेंस टू प्रैक्टिस है। यहाँ पे इंग्लिश, कज़ाक और रशियन 3 लैंग्वेज में आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से जो भी आप चूज़ करना चाहें। और इसकी ड्यूरेशन रहती है 5 इयर्स और इंटर्नशिप 1 ईयर, तो इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 6 इयर्स। और इसका बजट रहता है 30 लाख प्लस। रिस्क देखें तो यहाँ पे USMLE अगर आपको देना है तो इसके लिए आपको 2 इयर्स की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका वो कोर्स ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो 7 साल का हो जाएगा। ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। अब नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, वो है किर्गिस्तान। लाइसेंस टू प्रैक्टिस यस, यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा। और यहाँ की ड्यूरेशन है 5 इयर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल ड्यूरेशन हुई हमारी 6 इयर्स की। और बजट देखें तो 30 लाख प्लस है। रिस्क देखें तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी में करप्शन होता है और प्रीवियस वायलेंस केसेस भी आपने देख ही रखे होंगे यहाँ के। और हमारी नेक्स्ट कंट्री है इजिप्ट। लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हमारा इंग्लिश में होता है। ड्यूरेशन देखें तो यहाँ पे 5 इयर्स और 2 साल की इंटर्नशिप, मतलब टोटल ड्यूरेशन होती है हमारी 7 इयर्स। बजट देखें इसका तो 40 लाख अराउंड होगा कुछ। और रिस्क देखें तो मतलब ये इसकी टोटल ड्यूरेशन बढ़ जाती है, 7 इयर्स की हो जाती है बस। हमारी नेक्स्ट कंट्री है नेपाल।
लाइसेंस टू प्रैक्टिस अभी ऑफिशियली इन्होंने नोटिस नहीं दिया है, पर शायद आगे आ जाए। और इसका एग्ज़ाम हमें अगर होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। इसकी ड्यूरेशन देखें तो 4.5 ईयर्स है, जैसे हमारे इंडिया में है सेम। और इंटर्नशिप की बात करें तो वो है 1 साल की, मतलब टोटल ड्यूरेशन होगी हमारी 5.5 ईयर्स। और बजट इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है, 65 लाख प्लस। अगर यहाँ पे रिस्क के बारे में देखें तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, बस लाइसेंस वाला है, जो भी वो इशू शायद सॉल्व हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे बस एक ये चीज़ रहती है कि आपको 50% फ़ी पूरे कोर्स की एक साथ देनी रहती है, मतलब फर्स्ट ईयर में ही देनी पड़ेगी। तो ये सारी थी हमारी 12 कंट्रीज़ जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को एक बारी जल्दी जल्दी इस टेबल में समराइज़ कर देता हूँ। पहली कंट्री है मॉरिशस, यहाँ पे लाइसेंस नहीं है तो ये इनवैलिड है। फिलीपींस भी नो लाइसेंस, इनवैलिड। चाइना में लाइसेंस है, चाइनीज़ लैंग्वेज में है, 6 साल का कोर्स है। बांग्लादेश में लाइसेंस है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, 6 साल का कोर्स है। रशिया में लाइसेंस है, रशियन लैंग्वेज में है, 7 साल का कोर्स है। जॉर्जिया में लाइसेंस पता नहीं है अभी, अब जॉर्जियन लैंग्वेज में होगा एग्ज़ाम, और इसका ड्यूरेशन है 7 to 9 ईयर्स। तजिकिस्तान में लाइसेंस है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, 6 साल का कोर्स है। उज़्बेकिस्तान में भी सेम है, कोई लाइसेंस नहीं है और 6 साल का कोर्स है। कज़ाकिस्तान में भी लाइसेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, ड्यूरेशन है 6 ईयर्स। किर्गिस्तान में भी लाइसेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, 6 साल का कोर्स है। इजिप्ट में भी लाइसेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, 7 साल का कोर्स है। नेपाल में अभी पेंडिंग है और यहाँ पे होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पे और ड्यूरेशन है इसकी 5.5 ईयर्स। और तो मैंने यहाँ पे एक रैंकिंग दिया इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए, जो भी ये है मैंने बताया भी। पहले नंबर पे है मैंने रखा है उज़्बेकिस्तान को, क्योंकि ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाता है, इसका बजट भी काफ़ी कम रहता है। सेम तजिकिस्तान भी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पर सेफ़ है, यहाँ पे लो बजट भी रहता है और डायरेक्ट लाइसेंस भी मिल जाता है हमें। कज़ाकिस्तान काफ़ी अच्छा एकेडमिक्स रहता है, बट यहाँ पे हमें 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है यूएसएमएलई देने के लिए। किर्गिस्तान काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट हमें यूनिवर्सिटी को अच्छी चूज़ करनी पड़ेगी। फिर आता है बांग्लादेश, इसका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ और यहाँ पे कुछ एडमिशन रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि हम ड्रॉपर्स वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और फिर आता है रशिया, यहाँ पे 1 साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह में कुछ इशू आता है सैंक्शंस की वजह से। और फिर आता है इजिप्ट, यहाँ पे भी अच्छा है, बट यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। चाइना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एजुकेशन सिस्टम, बट यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर आता है वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने के लिए। और जॉर्जिया आता है, यहाँ पे सर्टेन लाइसेंस रहती है, और यहाँ पे पता नहीं कब मिलेगा, 9 साल के बाद मिलेगा लाइसेंस या फिर 7 साल के बाद मिलेगा। फिर आता है नेपाल, ये काफ़ी सेफ़ है बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमें 65 लाख प्लस पे करके अगर हमें नेपाल में ही पढ़ना है, उससे अच्छा हम इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ ज़्यादा पैसे देकर एडमिशन ले लें, या फिर हम कोई ऐसी कंट्री चूज़ करें जहाँ पे 30 लाख में हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, और हम जो पैसे बचे उनसे हम अपनी यूएसएमएलई और एएमसी की प्रिपरेशन कर लें। फिर बचती हैं हमारी ये 2 कंट्रीज़, जो कि दोनों इनवैलिड हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइसेंस हमें नहीं मिल रहा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।